अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमायल अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पर उससे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। रोते हुए साथियों को रिटायरमेंट के बारे में बताया। एलिस्टर कुक का बयान। एशिया कप में फ़खर जमान भारत के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा, सिकलैन मुश्ताक का मौक़िफ़। रिटायरमेंट की खबरें सब बेबुनियाद हैं। पीसीबी के साथ हूँ मोहम्मद हफीज़ की मीडिया टॉक। फीफा के सरबराह ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। यूएस ओपन मेंस टेनिस में राफेल नडाल की सेमीफाइनल तक रसाई। इस्लामाबाद में ट्विन सिटी टेनिस टूर्नामेंटशिप का आगाज़ हो गया। मुजफ्फराबाद में एडवेंचर से भरपूर पैराग्लाइडिंग शो का इनेकाद। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी खबर आई है। रोते हुए साथियों को रिटायरमेंट के बारे में बताया। इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने कहा है कि उन्होंने रोते हुए अपने साथियों को बताया कि वो क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। तहाँ वो गुज़श्ता 6 माह से इस बारे में सोच रहे थे। कुक जुम्मे से इंडिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ के 5वें और आखिरी मैच में हिस्सा लेंगे और उसके बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। कुक ने कहा है कि इतने अरसे से मैं रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। उनकी बहुत बेहतरीन सीरीज़ भी सामने आई हैं, बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है उन्होंने, लेकिन अगर हम उनके पिछले साल की परफॉर्मेंस देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। और अगर हम अब तक की उनकी परफॉर्मेंस का रेशो देख लें तो उन्होंने 18.62 की औसत से रन्स बनाए हैं और इंडिया के खिलाफ जो जारी सीरीज़ हैं वो उसमें अभी तक एक भी सेंचुरी भी नहीं बना सके और निव सेंचुरी भी नहीं बनाई है उन्होंने। तो ये उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो हो गई है। मे बी उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। बरतानी टेस्ट ओपनर कहते हैं कि मैं अपनी ज़हनी सख्ती खो चुका हूँ। कुक ने मज़ीद कहा था कि अच्छी खबर भी हो सकती है और ये कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी साबित हो सकती है, लेकिन ये वक्त है कि मैंने अपने हिस्से का जितना काम करना था वो मैंने कर दिया है। मैं बस एक और मैच और खेलूँगा। एलिस्टर कुक ने इंग्लैंड के जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान जो हैं जॉय रूट, उसको अपने रिटायरमेंट के बारे में चौथे टेस्ट मैच से कबल ही बता दिया था, लेकिन जो उनके हेड कोच हैं उसको इस बारे में मैच के दौरान आगाह किया गया था। एलिस्टर कुक का कहना है कि उनका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कहने का फ़ैसला गुज़श्ता 6 माह से उनके जहन में था। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर उसके ऊपर थोड़ी नज़र डाल देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन रही है। उन्होंने 12 साल में 160 टेस्ट मैचेस में 32 सेंचुरीज़ की मदद से 12,254 रन्स बनाए हैं, जो कि इंग्लैंड की जानिब से एक रिकॉर्ड तस्वुर किया जाता है। उनका कहना है कि 12 साल करियर की सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो 2010 और 2011 में ऑस्ट्रेलिया में, जबकि इंडिया में 2012 के खिलाफ मैचेस में मैन ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ हासिल करना था। उन्होंने बताया कि 2010 और 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाली एशिया सीरीज़ में 766 रन्स बनाए थे। इसके अलावा जो इंडिया के खिलाफ सीरीज़ थी उसमें उन्होंने 3 सेंचुरीज़ बनाई थी और उस सीरीज़ के बाद ही इंग्लैंड को इंडिया के खिलाफ 27 ईयर्स के बाद पहली बार सीरीज़ जितवाने में अहम किरदार भी अदा कर दिया था। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं तो एशिया कप में फ़खर जमान भारत के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़म है। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज जो हैं फ़खर जमान, उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा। इनके ख़यालात है इसका इज़हार उन्होंने कल जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया था। फ़खर जमान ने कहा था कि कोशिश होगी कि हर मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊँ। दुबई हमारे लिए होम ग्राउंड के जैसा ही है। फ़खर जमान ने कहा कि टीम इंतज़ामिया ने फ़िटनेस बेहतर बनाने के लिए एक जैसा प्लान बनाया है। कैंप में बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर रहा हूँ, उस चीज़ की भी प्रैक्टिस जारी है। अगर मुझे बॉलिंग का मौका मिलेगा तो उसमें भी बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं टीम के लिए लंबी इनिंग्स खेलूँ। भारत के खिलाफ मैच में दबाव तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकूँ। उन्होंने कहा कि इस दिन बेहतर खेलने वाली टीम ही कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी। फ़खर जमान ने कहा कि ओपनर जो इमामुल हक हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो भारत के ख़िलाफ़ मैच में काम भी आएगी। और जबकि उन्होंने एक और चीज़ को भी हाईलाइट कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम में विराट कोहली शामिल नहीं हैं तो इस चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। एशिया कप से ही एक और ख़बर शामिल करते हैं। पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा,
सिकलैन मुश्ताक का मौक़िफ़। पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर सिकलैन मुश्ताक का कहना है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा। इमरान खान मुल्क के साथ साथ क्रिकेट में भी बेहतरी लाएंगे। साबिक़ क्रिकेटर जो हैं और माया नाज बॉलर हैं सिकलैन मुश्ताक, उन्होंने कहा है कि एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग की या फील्डिंग की, सब में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान हैं। स्पिनर्स का टीम में बहुत अहम किरदार होता है, अगर वो बेहतरीन खेल पेश करें तो उनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने शादाब के बारे में भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन सलाहियत रखता है और मैच का पासा पलट सकता है। इसके अलावा फ़हीम अशरफ के बारे में कहा कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और हसन और मोहम्मद आमिर की भी तारीफ़ कर दी, कहा कि भरपूर परफॉर्मेंस दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने मज़ीद उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करेगी और एशिया कप जीत सकती है। इमरान खान के हवाले से सिकलैन मुश्ताक का कहना था कि इनसे बेहतर क्रिकेट को कोई नहीं समझता है। पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाना और मुनज़्ज़म करना, इमरान खान इसके लिए पूरी महारत रखते हैं और वो मेहनत भी करेंगे। वो मुल्क के साथ साथ क्रिकेट में भी बेहतरी लेकर आएंगे। रिटायरमेंट की खबरें सब बेबुनियाद हैं, पीसीबी के साथ हूँ। मोहम्मद हफीज़ की मीडिया टॉक। पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि इनकी रिटायरमेंट की खबरें सब बेबुनियाद हैं, उनमें कोई सच्चाई है। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया था। मोहम्मद हफीज़ का कहना था कि सिर्फ इज़्ज़त के लिए खेलता हूँ। वाज़ेह है कि मोहम्मद हफीज़ को एशिया कप खेलने वाली टीम में शामिल नहीं किया गया है, इनका फ़िटनेस टेस्ट भी नहीं लिया गया, जिसके बाद ये खबरें आ रही थी कि मे भी वो रिटायरमेंट पर गौर करेंगे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीसीबी जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ हूँगा। अलबत्ता मेरे करियर से मुतल्लिक जो भी खबरें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। हफीज़ ने ये चीज़ भी वाज़ेह कर दी कि किसी के साथ कोई नाराज़गी नहीं है, मैं फ़ाइटर हूँ और मुकाबला करूँगा। मज़ीद कहा कि कायदे आज़म ट्रॉफ़ी खेलूँगा और भरपूर परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा। साबिक़ कप्तान का कहना था कि टीम में मुंतखब करना सेलेक्टर्स का काम है, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अलबत्ता मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हर वक्त दस्तयाब हूँ। फुटबॉल की दुनिया की जानिब चलते हैं। फीफा के सरबराह ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। फुटबॉल के आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने पाकिस्तान के फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर फैसल साले हयात की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने मंगल को जो उनका हेडक्वार्टर है फीफा का, उसमें मुनक्किदा इजलास के दौरान फुटबॉल आलमी के गवर्निंग बॉडी के सदर और खेल की दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। इन्फेंटिनो ने इजलास के दौरान पाकिस्तान की बड़ी आबादी और मुल्क में मौजूद फ़ुटबॉल के टैलेंट की निशानदही करते हुए फेडरेशन को फ़ीफ़ा के मुतल्लिक ताउन की यकीन दहानी करवा दी। दोनों सरबराहान ने फ़ीफ़ा के फॉरवर्ड प्रोग्राम और पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी गुफ्तगू की थी, जबकि इसके दौरान फ़ीफ़ा का नामुकम्मल गोल जो है प्रोजेक्ट, उस पर वो भी ज़ेर बहस आया था, उसके मुतालिक भी रिमार्क्स दिए गए थे। इन्फेंटिनो ने सखर, जैकबाबाद और खानेवाल के मंसूबे पर काम दोबारा से करने की मंजूरी भी दे दी। इसके अलावा फैसल साले हयात ने कहा कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को पाकिस्तान में गोल प्रोजेक्ट के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फ़ीफ़ा के सरबराह ने इस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के यकीन दहानी भी करवाई और इस बारे में भी बात की गई थी। इन्फेंटिनो ने दौरा पाकिस्तान की हामी तो भर ली है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तो देखेंगे कि वो कब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। अगली खबर टेनिस के कोर्ट से शामिल करते हैं। यूएस ओपन में मेंस टेनिस में राफेल नडाल की सेमीफाइनल तक रसाई। यूएस ओपन में आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार राफेल नडाल ने डोमिनिक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। न्यूयॉर्क में जारी टेनिस सीज़न के आखिरी ग्रैंड स्लैम के मैचेस में सिंगल क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला हुआ था और बहुत टांकेदार मुकाबला हुआ था। डोमिनिक में बहुत बेहतरीन खेल भी पेश किया था, अलबत्ता वो फिर भी इस चीज़ से हार गए थे। नंबर 1 नडाल को पहले सेट में 6-0 से बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कमबैक किया था और बहुत बेहतरीन कमबैक किया था। उन्होंने 6-4 और 7-5 को फतह समेटी। उसके बाद उनका चौथा सेट हुआ था, उसमें उन्होंने डोमिनिक को हरा के फैसला कौन सेट अपने नाम कर लिया। इसके साथ साथ सेमीफाइनल में अपनी सीट भी पक्की कर ली थी। इस्लामाबाद में ट्विन सिटी टेनिस चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है। ट्विन सिटी चैंपियन
शिप का टाइटल जिब्रानुल हक ने अपने नाम कर लिया। बॉयज़ अंडर 18 का इवेंट जलान खान ने, जबकि लेडीज सिंगल्स की बात करें तो इसका इवेंट महविश चिश्ती ने अपने नाम किया है। इस्लामाबाद टेनिस कॉम्प्लेक्स में जारी चैम्पियनशिप में मेन सिंगल्स के फाइनल में जिब्रानुल हक ने मूसा चौधरी को 6-1 और 6-2 से शिकस्त दे दी थी। इसके अलावा अगर बॉयज़ अंडर 18 की बात कर लेते हैं तो उस फाइनल में जलान खान ने मूसा चौधरी के खिलाफ 6-0 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। और जो लेडीज़ सिंगल्स के मुकाबले हैं उसके अंदर महविश चिश्ती ने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने महानूर सुहेल को 6-0 और 6-0 से हरा दिया। इसके बाद जो उनके मेहमान खुसूसी थे सेनेटर दिलावर अब्बास, उन्होंने तमाम खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए थे। मुजफ्फराबाद में एडवेंचर से भरपूर पैराग्लाइडिंग शो का इनेकाद। मुजफ्फराबाद में एडवेंचर टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए महकमाए सियाहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से पैराग्लाइडिंग शो मुनक्किद करवाया गया है। मुजफ्फराबाद में महकमाए सियाहत आज़ाद कश्मीर की जानिब से एयरपोर्ट रनवे पर मुनक्किद मोटर और पैराग्लाइडिंग शो में पाक फ़ौज से यकजहती और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए माहिर पैराग्लाइडर्स ने फ़ज़ा में करतब दिखाए और सब लोगों को बहुत महसूस किया। गुलकारों ने ग्लाइडर्स की हौसला अफजाई के लिए मिली नगमे भी पेश किए थे, जबकि जो उनके चीफ सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर के मियाँ वहीदुद्दीन, उन्होंने मोटर ग्लाइडर्स के हमरा फ़ज़ा में परवाज़ भी भर ली थी। और जो मज़ीद आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाके में पैराग्लाइडिंग समेत मुहिम जोई के मुख्तलिफ खेलों के लिए महफूज और महजूज भी समझे जाते हैं। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।